एंगेजमेंट की रिंग के लिए खुद जाना और अच्छी तरह चेक करना उसमें डायमंड ठीक से लगा है कि नहीं। जी सर। 25 लाख का तो हीरा ही है उसमें। जाओ। वीर जी, हाँ, ये ड्रेस किसने पसंद की है? कितनी ओल्ड फैशन्ड है और आजकल की लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या। आजकल की लड़कियां जो करती हैं वो मेरी बेटी नहीं करती। ये ड्रेस मैंने पसंद की है। हैं? पूरी बाहें, गले तक बंद। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? और तेरी शादी की ड्रेस भी तो मैंने पसंद की थी। हाँ हाँ सच। हाँ नहीं, हाँ आपने मेरी शादी की ड्रेस भी पसंद की थी। सबको कितनी पसंद भी आई थी। ये भी अच्छी है। नहीं, बहुत अच्छी है। वीर जी, मैं जाके ये ड्रेस सिमरन को पहना के लेके आऊं? हाँ। अच्छा वीर जी। जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा सिमरन, दरवाजा खोल। वीर जी ने जल्दी तैयार होने को बोला है। वाह, कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़े हो? सर मैं वो केटरिंग वालों के साथ हूँ सर। केटरिंग वाले के साथ? तो वहां जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? ये क्या 70s के कपड़े पहन लिए तूने? कलर और डिजाइन दोनों में दादी की स्टाइल की है। अब इसके पापा ने जो पसंद की होगी तो इसमें ये बेचारी क्या करेगी? तू भी ना कुछ भी बोलती है। सिमरन कितनी खूबसूरत लग रही है। ड्रेस कितनी खूबसूरत पहनी है। इसकी ड्रेस मेरी पसंद की है जी। अच्छा। हाँ। मेरी प्यारी बच्ची, ठीक है ना? चलो। बेटा, कमल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिमरन जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। मैं ये कह रहा था। वो मैं जरा पानी पी के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? मैं मंगनी नहीं करूँगी। मैं उस लड़के के हाथ से अंगूठी नहीं पहनूंगी। तुम प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो। हम पहले भी कितनी बार ट्राई कर चुके हैं, यहाँ से कैसे भागेंगे? लिसन समी, तुम बाहर जाओ, बाइक स्टार्ट करो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। जिसको सिमी, कहाँ जा रही है तू? आई जस्ट नीड सम फ्रेश एयर। सिमी। सिमरन, कहाँ जा रही हो? पापा वो मुझे थोड़ी सफोकेशन हो रही थी तो बाहर गार्डन में फ्रेश एयर के लिए जा रही थी। तुम्हारी एंगेजमेंट है बेटा, तुम ऐसे कैसे बाहर जा सकती हो? चलो आओ अंदर। आओ। जी। आओ। चलो बेटा, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से अंगूठी पहनाओ। मोहन, अंगूठियां लेकर आओ। मैं ये मंगनी नहीं करूंगी। मैं उस लड़के के हाथ से अंगूठी नहीं पहनूंगी। हाय रब्बा, चोट लग गई। सिमरन के इस हाथ पे चोट लग गई ना, इसलिए अंगूठी दूसरे हाथ पे पहनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं बुआ जी, इस हाथ में और साथ में। शादी तो मुझसे ही होगी ना। मामा। सिमरन, रुक क्यों गई बेटा? अंगूठी पहनाओ। कहते हैं कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं,
और वो जानते बूझते हुए कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनके बच्चों को तकलीफ पहुंचे। तो फिर बहुत से माता पिताओं को अपने बच्चों के आंसू क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्यों उन्हें नहीं पता चलता है कि उनके बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं? और यहाँ चरणजीत चड्ढा साहब के केस में तो हद ही हो गई। अपनी बेटी सिमरन की शादी जैसा जिंदगी का अहम फैसला उन्होंने उसकी रजामंदी के बगैर ही ले लिया। सिमरन का यूं घर से भागकर शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन क्या इस गलती के लिए वो अकेली जिम्मेदार है? आखिर क्यों सिमरन और उसके पिता के बीच बातचीत का पुल टूट गया था? क्यों चरणजीत चड्ढा अपनी बेटी के दिल का हाल जानना ही नहीं चाहते थे? क्या वो भूल गए थे कि इन्हीं वजहों से कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं? सिमरन क्या नाम रख दिया अंकल ने? हरकतें भी सिमरन जैसी। हाथ में चोट लगा ले जस्ट बिकॉज कि इसको अंगूठी नहीं पहननी थी। क्यों कर रही है तू ऐसा? अगर अंकल ने समीर को वहां देख लिया होता तो अच्छा ही होता ना, देख लेते। कम से कम उन्हें पता तो चलता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। नहीं तो मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकती। अंकल ने इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा लड़का ढूंढ के दिया है, और ये कि वो फटीचर समीर के चक्कर में पड़ी हुई है। काश मेरे पापा मेरे लिए इतना अमीर लड़का ढूंढे। ओ हेलो, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आती दैट आई लव हिम? और तू कैसी दोस्त है, ये ऐसे कैसे बोल सकती है? हम समझ रहे हैं, तभी तो परेशान है तेरे लिए, लेकिन तू नहीं समझ रही है। अगर अंकल को तेरे अफेयर के बारे में कुछ भी पता चला तो पता नहीं तेरा क्या होगा। उस फटीचर समीर का भूत अपने सिर से उतार और चुपचाप वो कमल से शादी कर, वरना तेरे पापा का गुस्सा तू हम सबसे बेहतर जानती है। पता नहीं क्या फटीचर के चक्कर में पड़ी, वो इसको खुद को अक्ल नहीं है क्या? हेलो, हाँ समीर, तुम सुन सकते हो मुझे? सिमरन, देखो मैं कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी। तुम क्यों नहीं आए मुझे लेने, और क्यों अंगूठी पहनने दी? ये नहीं सुधरेगी। ओए चल बाय। शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं समीर? आज सगाई हुई है, कल मंगलसूत्र, फिर विदाई। तो तुम बताओ हम करे तो करे क्या? एक तो तुम मुझे अपने पापा से बात नहीं करने देती, और उसके बाद हमने इतनी बार भागने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाए। मैं कहीं और जाकर तुम्हें भगा नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हें कहीं जाने नहीं देते। बस अब 10 दिन बच गए, तुम्हारी शादी है 10 दिन में। देखो समीर, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। सिमरन, सिमरन बेटा, सिमरन पुत्र, शाम से देख रही हूँ आप बहुत गुमसुम से हैं और रो भी रहे हैं। क्या हुआ बेटा? बुआ जी, मुझे ना बहुत घुटन महसूस हो रही है इस लाइफ में और इस रिश्ते में भी। मुझे पता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर मैं भी वीर जी के सामने क्या कर सकती हूँ? बुआ जी, इसलिए पापा के डर से मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बुआ, मुझे शादी से पहले गोवा जाना है। गोवा? सिमरन बच्चा, तुम पागल तो नहीं हो गई? क्या बोल रहे हो आप? देखो बुआ, बचपन से आज तक ना मैंने पापा की हर बात मानी। शादी भी उनकी मर्जी से कर रही हूँ। तो क्या मैं गोवा नहीं जा सकती सिर्फ 3-4 दिन के लिए? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग। आज तक वीर जी ने मुझे भी अपनी मर्जी से पाला पोसा, अपनी मर्जी से ही मेरी शादी की, और कुछ ही सालों में मेरी शादी टूट गई और अब यहाँ पर मायके में बैठी हूँ मैं। रो मत बुआ। देखो बुआ, आप ही पापा को मना सकती हो। प्लीज उनसे बात करो, प्लीज। वो आप ही की बात मानेंगे, मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात मानेंगे। एक बार उनसे बात करो प्लीज। बेटा, आज तक मैंने वीर जी से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, पर आपकी ये हालत देखकर अब तो चाहे वीर जी मुझे गोली क्यों ना मार दे,
गोवा जाने के लिए वीर जी को तो मैं मना के रहूंगी। थैंक यू। आजा प्रीतो आजा, दिन तेरी आरती से शुरू हो तो अच्छा रहता है। बस अब सिमरन की शादी भी अच्छे से हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ वीर जी। खुश रहो। वीर जी, आप सच में चाहते हैं कि हम खुश रहें? मतलब ये कि आप सिमरन को 4 दिन के लिए गोवा जाने दीजिए। गोवा? दिमाग खराब हो गया तेरा? वीर जी, इसमें गलती क्या है? सिमरन ने हमेशा आपकी बात मानी है। आपने सिमरन को शादी करने के लिए बोला और सिमरन ने हाँ बोल दी। अब शादी को सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं वीर जी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, और जिस चीज के लिए मैं ना बोल देता हूं तो ना होती है। सिमरन गोवा चले गई तो उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? उसकी शादी होने से पहले तोड़ दूं? वीर जी, आपने मेरी शादी भी करवाई थी ना वीर जी, टूट गई ना। आपने तो मेरे साथ अच्छा ही किया था। मैं चाहती हूँ सिमरन अपने ससुराल में खुश रहे। पर वीर जी, सिमरन को शादी से पहले अपनी जिंदगी जीने का हक है ना। पर अकेली लड़की और गोवा जैसी जगह। वीर जी, अकेली कहाँ है? सिमरन की सहेलियां सिमरन के साथ है, मैं आना सिमरन के साथ, मैं ख्याल रखूंगी सिमरन का। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ वीर जी। प्लीज वीर जी, मेरी खातिर हाँ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं वीर जी। थैंक यू सो मच। इधर आ, इधर आ। तेरी बुआ तुमसे बहुत प्यार करती है ना? इसी का फायदा उठाया है ना तुमने। गोवा जाकर लिमिट में रहना, कपड़े लत्ते, रहना सहना। वीर जी, सिमरन ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं ध्यान रखूंगी ना सिमरन का। इस बार की गारंटी मैं लेती हूँ। हाँ, है ना सिमरन बच्चा? ठीक है, गोवा जाने की तैयारी करो। थैंक यू पापा। थैंक यू। हेलो, हाँ, गोवा की 4 टिकटें बुक करवाओ और रिसोर्ट भी। हाँ, याद आया जो ये बोल रही है। या वेरी फनी। ओह गॉड। सिमरन, उत्तर। घर पे बड़ा गुआ गुआ कर रहे थे और यहाँ गुआ में आके कमल से चैटिंग ही नहीं खत्म हो रही है। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो है। तुम लोग ना बहुत बोर कर रहे हो। चलो
पानी में जाते हैं। तू होकर आ। उठ। अरे तू जा होकर आ। चल चल सिमरन चल यार। आई विल कम लेटर। बुआ जी आपको तो पानी में चलना। क्या नहीं चलिए उठे, क्या बैठी आप। चलिए बस क्यों कहाँ जा रही है तू? बस अभी आ रही हूँ। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। कितनी मस्ती की हम लोगों ने, अभी और मस्ती भी करनी है। अरे ये सिमरन और अंकिता कहाँ चली गई? पता नहीं। वो रही अंकिता। मैं देख के आती हूँ अंकिता को। नहीं, मैं भी साथ में चलती हूँ। समीर समीर समीर, आई एम सो हैप्पी यू नो। और यहाँ पे मैं कितनी आज़ादी महसूस कर रही हूँ। यहाँ तो पापा का भी डर नहीं है। लेकिन पापा ने तुम्हें यहाँ पर आने कैसे दिया? पूछो मत, बुआ ने मनाया उन्हें। पर यू नो समीर, मुझे एक बात का बहुत बुरा लग रहा है। मैंने बुआ से झूठ बोला ताकि हम भाग सकें। देखो, बुआ के लिए बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी खुशी है। दैट इज सो स्वीट समीर। अच्छा मुझे ये बताओ ना, हम यहाँ से कब जाएंगे? बहुत जल्द। मैंने सब इंतजाम करके रख दिया है। तुम मुझे रिसोर्ट के पीछे मिलना आज रात को, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। Really? मेरे लिए सरप्राइज है? yes. क्या सरप्राइज है, बताओ ना। अरे आओ। पगली, सब अभी बता दूंगा तो सरप्राइज कहाँ रहेगा। ओह या सॉरी। तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऑलराइट ओके। इससे पहले कि बुआ यहाँ पे आ जाए तुम्हें जाना होगा। या बाय बाय। सिमरन कहाँ चली गई ये लड़की? रब्बा, हाय और रब्बा, डर हट गया मुझे। अच्छा पुत्र जी, गोवा में आते ही रंग बदल गए हैं। बचपन में जैसे मुझे डराती थी वैसे डरा दिया। हाँ? नो बुआ, but thank you so much. Thank you for getting us here. मेरा काम तो हो गया पुत्र जी। आपको खुश देखना था, देख लिया। हाँ? सो स्वीट बुआ जी। अब बुआ वो अंकिता और किंजल कहाँ हैं? यही कहीं होगी, चलो उनके पास चलते हैं। अब उनको ढूंढते हैं। बुआ जी, हाँ जी। कल मैं सोचू एक बाइक ले लूं। कैसा है? बाइक यहाँ घूमने के लिए? हाँ। ना ठीक है, ले लेते हैं। सिमरन सिमरन पुत्र जी, जी बुआ। जब देखो फोन पे लगे रहते हो। हम यहाँ आए हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। सॉरी गाइस, मुझे तुम सबके लिए एक आइडिया है। क्या? टैटू बनवाते हैं? क्यों बुआ जी? बिल्कुल। कटोली भैया दिखाइए। सिमरन ये ले, चल टैटू डिसाइड कर। मुझे बहुत डर लगता है, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या यार इसका हर बार का ड्रामा। चल तू डिसाइड कर। हाँ मैं टैटू बनवाऊंगी। बुआ जी देखो। सिमरन कहाँ जा रही है पुत्र? अब कहीं नहीं जा रही बुआ, कहीं नहीं जा रही। और ये सामान? हाँ सामान याद है, वो चेक इन में याद है आपका बैग गुम हो गया था, तो वो मिल गया, तो वही रखने जा रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है, सबके बारे में कितना अच्छा सोचती है। हम यहाँ गोवा तेरे लिए घूमने आए हैं, हमारे लिए नहीं। सो चलो चिल करते हैं। एक मिनट, पहले ये बताएं कि मेरा ये टैटू कैसा लग रहा है? वाओ बुआ जी, सो नाइस। आप पे तो हर चीज अच्छी लगती है। ओके तुम लोग का टाइम पास, अब चले। लेट्स गो गाइस, लेट्स चिल।
गर्ल्स, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना हॉट हुआ? ये मैं आप लोगों के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ, बिल्कुल ऐसी। इवनिंग में पार्टी है, रेडी हो जाना। बुआ, हम ये ड्रेसेस कैसे पहन सकते हैं? पापा को पता चल गया तो? सिमरन, ये गोवा है, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, मैं पहनूंगी। मैं भी पहनूंगी। That's nice. और हाँ, ये पिक्स नेट पर मत डाल देना, वरना मिस्टर चरणजीत चड्डा हमें कच्चा चबा जाएंगे। सिमरन बेटा, फिर कब मौका मिलेगा ये सब करने का? शादी हो जाएगी ना आपकी, सो सिमरन बेटा जी लो अपनी जिंदगी, एंजॉय योर लाइफ। हाँ, माय प्यारा बच्चा। थैंक यू बुआ। Come on girls, enjoy the party. बुआ, ये सब? बुआ के राज में ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। Cheers! कर लो ना डांस, घबरा क्यों रही है? नहीं। ठीक है, अभी मैं करके दिखाती हूँ डांस। थैंक यू। पीटे मुए, मेरी ड्रेस खराब कर दी, मेरे पे वाइन गिरा दी। चल भाग यहाँ से, चल। देखो ना, मेरी ड्रेस खराब कर दी। चलो मेरे साथ वॉशरूम चलो। चलिए। सिमरन, तुम यहाँ रहो, हम अभी आते हैं, ठीक है? गेट यू, गोवा में आके तुम कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो। थैंक यू। आई थिंक दिस इज अवर चांस। यहाँ पर कोई नहीं है, वी शुड मूव। या। चलो। अरे सिमरन कहाँ है? यहीं गई होगी बुआ जी, हमें लेट हो गया, शायद रूम में चली गई हो। तो चलो रूम में चलते हैं उसके पास। चलिए देखते हैं, आइए। सिमरन, अरे रब्बा, ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? फोन भी नहीं लग रहा, वीर जी को क्या जवाब देंगे? हाय हाय रब्बा। सिमरन मिली? नहीं मिली। बुआ जी, सिमरन मिली आपको? नहीं मिली तुम्हें? सिमरन कहाँ चली गई? मैंने पूरी साइड भी छान मार लिया, मुझे वहाँ भी नहीं मिली। मैंने भी सब जगह छान मारा, मुझे भी कहीं नहीं मिली। पार्टी या लॉबी में भी सिमरन नहीं है। आपने ठीक से ट्राई किया? हाँ, मैंने 10 बार ट्राई कर लिया, फिर भी फोन नहीं लग रहा, बंद है जा रहा। हेलो सिमरन। हाँ, सिमरन से बात करवा, उसके ससुराल से फोन आया, गहनों की शॉपिंग के लिए जाना है। वीर जी वो सिमरन, वीर जी वो सिमरन बाथरूम में गई है, अभी फ्रेश होके आते हैं, बात करवाते हैं। जल्दी करवा।
अब क्या करें? वीर जी को क्या बोलेंगे? चलो सिमरन को ढूंढते हैं। चलो चलो चलो, कहाँ चलेगी बिना बताए? वीर जी का फोन। अब मैं वीर जी को कितने झूठ बोलूं? कभी बोलती हूँ सिमरन बाथरूम में है, कभी बोलती हूँ सिमरन खाना खाने गई है। सिमरन है कहाँ? बुआ जी, हो सकता है सिमरन समीर के साथ गई हो। समीर गोवा में? ये समीर है कौन? सिमरन का बॉयफ्रेंड। सिमरन उससे शादी करना चाहती है। इसका मतलब सिमरन समीर के साथ भागने के लिए गोवा आई थी। वाहे गुरु, मैं वीर जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? वीर जी का फिर फोन आ रहा है। बुआ जी, आप है ना अंकल जी को सब सच सच बता दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ बुआ जी। ठीक है। ये हो की रहा है? इतना टाइम लगता मोबाइल उठाने में? सिमरन का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। वीर जी, सिमरन पर हमें सिमरन कहीं नहीं मिली। ये हुआ क्या है बुआ को? उसने तो अपने भाई चरणजीत से कहा था कि वो उसकी बेटी का पूरा ख्याल रखेगी, और उसी के भरोसे चरणजीत चड्ढा ने अपनी बेटी सिमरन को शादी से 10 दिन पहले गोवा भेजा। और यहाँ गोवा पहुंचते ही बुआ ने उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी। शराब, नाच गाना और ना जाने क्या क्या। और दूसरी तरफ सिमरन समीर के साथ भाग जाने की ताक में थी, जिसकी बुआ को भनक तक नहीं थी। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, या फिर सिमरन के गायब होने के पीछे कहानी कुछ और ही थी? मेरी ही गलती है वीर जी। मैं तो सिमरन को बस खुश देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि सिमरन का बॉयफ्रेंड भी है। वो तो मुझे सिमरन की सहेलियों ने बताया। मुझे माफ कर दीजिए वीर जी। सिमरन मुझे चकमा देकर चली गई। और बस कर प्रीतो, अब आगे की सोचने दे। तुम्हें पक्का यकीन है क्या नाम है उस लड़के का? हाँ समीर, उसके साथ गई है? किसी ने उसके साथ जाते हुए देखा उसे? अंकल, शायद सिमरन ने गोवा जाने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि वो समीर के साथ भाग सके। अंकल, मैंने सिमरन को समझाया था, समीर अच्छा लड़का नहीं है, वो तेरे पैसे के पीछे पड़ा है। पर वो इतना बड़ा धोखा। मुझे लगा था समीर पार्टी में भी आया था। मैंने पार्टी में कुछ फोटोज भी निकाले। एक मिनट, ये देखिए। क्या ये? क्या ये? तुम तो सिमरन की गारंटी देकर आई थी ना, और तुम खुद ही। हेलो। नमस्ते अंकल जी, समीर बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मेरे कब्जे में है और मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? क्या सबूत है कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है? सबूत? हेलो हेलो समीर। समीर? 50 लाख? हेलो। हाँ जी अंकल जी, सबूत मिला? मैं 50 लाख देने को तैयार। कब कहाँ पहुंचाना है ये बता दो, पर प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। हाँ जी अंकल जी, मैं आपको जरूर बताता हूँ कब, कहाँ और कैसे पहुँचाने पैसे। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत मत करना, नहीं तो आपकी बेटी के इतने टुकड़े करूंगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। ना ना ना, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अच्छा अंकल जी, नमस्ते। समीर ने सिमरन को किडनैप कर लिया। तुम तीनों रूम में रहना, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूं। सर इसमें पूरे 50 लाख है। बस एक बार मेरी बेटी मुझे मिल जाए, उस समीर की तो वो हालत करूंगा
कि जीवन भर याद रखेगा कि उसने चड्ढा की बेटी को क्यों किडनैप किया था। मैं छड्डूंगा नहीं। हेलो, पैसे वहीं रख दो बोर्ड के नीचे और जाओ यहाँ से। सिमरन कहाँ है? अभी ये पहली किस्त है, जब दूसरी किस्त मिलेगी तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाएगी, समझे? तुमने जितनी अमाउंट बोली थी मैं ले आया। ये गलत बात है। मैं पुलिस में जाऊंगा। जाओ जाओ पुलिस के पास। और अगर मेरी किस्त मुझे नहीं मिली तो तुम्हारी बेटी तुम्हें किस्तों में मिलेगी, समझे? 50 लाख और। हेलो हेलो समीर, हेलो। एक छोटी सी गलती की मेरी बेटी को और इतनी बड़ी सजा मिली उसे। हेलो, आई थिंक तुम्हें ट्रेलर तो मिल ही गया होगा, और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं पहुंचाए तो अभी तो बस ट्रेलर भेजा है, पिक्चर अभी बाकी है, समझे? मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं दूसरी किस्त का इंतजाम करता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बेटी तुम्हें 1 पीस में मिल जाएगी। और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं पहुंचाए तो तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करूंगा। हेलो 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 हेलो। सर, बाकी पैसे का इंतजाम शाम तक हो जाएगा। 50 लाख पूरे हो जाएंगे। सत श्री अकाल समधी जी। चड्ढा साहब, अब समधी जी नहीं, अब हमारा बेटा आपकी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा। कमल शादी नहीं करेगा? मतलब ये कि हमें पता चला है कि सिमरन गोवा गई थी और किडनैप हो गई है। नहीं जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। छोड़िए चड्ढा साहब, हमारी भी सोर्सेस हैं। हमें तो ये भी पता चला कि आप वहाँ हैं और उसकी फिरौती के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। चड्ढा साहब, अब हमारा आपकी बेटी के साथ कोई सरोकार नहीं है। अगर वो आपको सही सलामत मिली ना तो रखिए अपने पास। वीर जी, इसी फोन पे किडनैपर का फोन आएगा। वीर जी, मेरी ही गलती है, मैं अपने आप को मार लूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। हाँ, मैं नहीं जीना। बुआ जी, क्या कर रही हो? बुआ जी क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया। नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरी ही गलती है, मैंने मेरी सिमरन की शादी तोड़ दी। पता नहीं वो किडनैपर समीर मेरी सिमरन को जिंदा छोड़ेगा या फिर मार देगा। वीर जी, सिमरन। बदकिस्मती तो मेरी है, पहले बहन की शादी टूटी और अब बेटी की शादी होने से पहले ही टूट गई। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं सिमरन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वीर जी, मैं मंदिर जाऊंगी, घुटनों के बल जाऊंगी, मेरी सिमरन की सलामती के लिए। हाँ वीर जी, मैं मंदिर जाऊंगी, मैं मंदिर जाऊंगी। प्रीतो प्रीतो नहीं, मैं मंदिर जाऊंगी। प्रीतो। हेलो मोहन, प्रीतो मंदिर जाएगी, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखना। हाँ।
क्या हुआ डार्लिंग? मेरी सोने की चिड़िया को अकेले छोड़ के आ गए। अरे मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा और मुझे पंजाबन का थप्पड़ पड़ गया। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाय रब्बा। यस। वैसे वो लव बर्ड्स कैसे हैं? धूल चाट रहे हैं। और मेरी हरियाली कहाँ है? श्योर, अभी लेके आता हूँ। मेरे 50 लाख। आज तो मेरी भतीजी की शादी भी टूट गई है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी भतीजी के ससुराल में फोन करके बता दिया यही कि सिमरन बेचारी किडनैप हो गई है। तुमने उसकी मंगनी क्यों तोड़वाई? पैसे तो हमें मिल गए ना। बदला। मुझे मेरे भाई से बदला लेना था। मेरे भाई ने मेरी शादी टीचर से करवा दी और खुद की बेटी की शादी एक राजकुमार से करा रहा है और ऊपर से पैसा भी पानी की तरह बहा रहा है। सिमरन और समीर के अफेयर का तो फायदा उठाया मैंने। और देख, मेरे साथ तेरे भी वारे न्यारे हो गए। हाँ, अब तू जाकर पंछियों पर नजर रख। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है? ठीक है। रुके क्यों? वीर जी। तो ये है तेरा मंदिर। सिमरन कहाँ है? मुझे नहीं पता वीर जी कहाँ है। यहाँ नहीं है वीर जी। मुझे यहाँ पे कोई नहीं है सर। तुमने सिमरन को कहाँ छुपा रखा है? मैंने कहीं नहीं छुपाया वीर जी। तू ऐसे नहीं मानेगी। पता। पापा, सिमरन, मेरा पुत्र। यही है वो किडनैपर। बुआ, आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा था। देख लालच ने मेरी बेटी तुम्हें कितना प्यार करती है और तुमने उसे किडनैप करवा दिया। मुझे नहीं पता था। मैं अपनी जिस बहन को इतना प्यार करता हूँ, एक दिन नागिन बनके मुझे और मेरी बेटी को डसेगी। अरे तुम्हें पैसा चाहिए था तो मुझे बोलती। इस पर इतना जुल्म क्यों किया? मुझे भीख नहीं चाहिए थी। आपने अपनी बेटे की शादी एक राजकुमार से तय कर दी। मुझे क्या मिला? 2 वक्त की रोटी और मेरा दहेज भी मेरे ससुराल वालों को दे दिया और मेरे हाथ फिर खाली के खाली और मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। तू अपने पति के साथ नहीं रह पाई। तेरी शादी टूटने के बाद तुम्हें मैं अपने घर लेकर आया, अपनी बेटी की तरह पाला तुम्हें। तेरे दिल में इतनी नफरत कि तुमने मेरी बेटी की शादी ही तोड़ दी। इंस्पेक्टर, ले जाओ उसे। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल पुत्र। पापा, मैं वो शादी नहीं कर सकती। पापा, मैं समीर से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपके डर की वजह से मैं आपको सच नहीं बता पाई। बेटा, तुमने ये बात अगर पहले बोल दी होती तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं। आओ। अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत बहुत बुरा भी हो सकता था। और फिर उस बुरे अंत के लिए अकेली प्रीतो बुआ जिम्मेदार नहीं होती, क्योंकि अपने भाई को ठगने जैसा घिनौना अपराध करने का मौका प्रीतो बुआ को खुद उसके भाई चरणजीत चड्ढा और उसकी बेटी सिमरन ने ही दिया। अगर सिमरन अपने पिता को खुलकर अपने दिल की बात बता पाती, अगर चरणजीत चड्ढा अपनी बेटी के दोस्त होते, तो बात शायद यहां तक पहुंचती ही नहीं। चरणजीत चड्ढा की यह जिद थी
कि बस मुझे ही पता है मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है, और सिमरन को ये डर कि उसके पिता उसके दिल की बात सुनेंगे ही नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है। और इसी वजह से दोनों के बीच ये चुप्पी की खाई बनती चली गई, जिसका फायदा उठाया प्रीतो बुआ ने। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हो उसे दिल में ना रखें, अपनों से कह डालें, क्योंकि कभी कभी इस चुप्पी की वजह से इतनी बड़ी गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं जो आपके रिश्तों को तो जलाती ही है, साथ ही अपनों और पूरे परिवार को भी बहुत तकलीफ देती है। तो अपनों के बीच की इस चुप्पी से रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।